देश में इस वक्त कुल 1,50,00,000 के करीब कोरोना के केसेस हैं, जिसमें से 1,24,00,000 के लगभग पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 1,73,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें भी हुई हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना देश में बढ़ता जा रहा है, साथ में लोगों का डर भी। लोग इतना डर गए हैं कि साधारण से बुखार, सर्दी, खांसी को भी कोरोना समझ अपना नर्वस सिस्टम खराब कर लेते हैं, जो आगे चल के जानलेवा ही साबित होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों हो रही है देश में ऑक्सीजन की कमी, क्या है आम फ्लू या सर्दी, खांसी और कोरोना वायरस के बीच अंतर। जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं उसमें से 88% लोगों को पहले बुखार आता है और साथ ही उन्हें थकान भी महसूस होती है, मगर ये लक्षण आम सर्दी खांसी में भी पाया जाता है, इसीलिए इतने पे डरने की जरूरत नहीं है। मगर दूसरे दिन से बुखार और कफ बना रहता है, 5वें दिन से सांस लेने में दिक्कत होती है, 6वें दिन भी खांसी और बुखार बना रहता है। जो मरीज कोरोना से संक्रमित होते हैं उसमें से 15% मरीज 8वें और 9वें दिन में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम महसूस करते हैं। वहीं 10वें और 11वें दिन में भी सांस लेने की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि 12वें दिन ज़्यादातर लोगों को बुखार आना बंद हो जाता है। 13वें और 14वें दिन भी सांस लेने की दिक्कत खत्म होने लगती है। अगर बात करें कोरोना और फ्लू या सर्दी खांसी से होने वाली समस्या या लक्षण के बारे में, तो वो इस प्रकार हैं। जिन लोगों को फ्लू या सर्दी खांसी होती है आमतौर पर 2 से 4 दिन के अंदर लक्षण दिखने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना के लक्षण आने में 1 से 14 दिन तक का समय लगता है। इसके अलावा फ्लू के लक्षण मरीज में अचानक दिखने लगते हैं, लेकिन जो मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित होता है उसमें सर्दी खांसी धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आपको खांसी है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है और इसके साथ ही अगर आपको सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता भी चली जाती है, तो इसे कोरोना वायरस के आम लक्षण माने जाते हैं। जबकि फ्लू में सर्दी जुकाम से आपका नाक बंद जरूर होता है, जिससे सूंघने में दिक्कत होती है, लेकिन आपकी सूंघने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। सांस लेने में दिक्कत, बुखार, गले में खराश, बदन दर्द, नाक का बहना, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता का समाप्त हो जाना और डायरिया, उल्टी के लक्षण, ये सभी लक्षण कोरोना के माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बदन दर्द, नाक का बहना, बुखार, गले में दर्द, नाक जाम होना, थकान, ये सभी लक्षण सर्दी, जुकाम और फ्लू के हैं। बुखार, बदन दर्द, सर्दी, खांसी, गले में खराश, अगर ये लक्षण आपको हैं तो आपको बता दें कि सर्दी, खांसी, फ्लू और कोरोना में ये आम लक्षण नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपको साथ में डायरिया जैसे उल्टी भी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत, बदन का दर्द जैसी समस्या ठीक नहीं हो रही, तो कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं, खासकर अगर ऐसी तकलीफ 10 दिन से ज़्यादा की है। दोस्तों, इस वीडियो में कही गई बातें अमर उजाला पे बताई गई डॉक्टरों से ली गई है। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी देश में कैसे हुई। जैसा कि कोरोना में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया। इसका मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें फेफड़ों की हवा की थैलियों में तरल जमा हो जाने के कारण अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। गंभीर रूप से बीमार या अधिक चोटिल लोगों में सांस की ऐसी समस्या पाई जाती है। हर साल देश में 10 लाख के करीब ऐसे मामले आते हैं, मगर इस बार ये संकट कोरोना में आया है। यही कारण है कि कोरोना संकट में ऑक्सीजन संकट भी पैदा हो गई। कहने का मतलब है कि ऐसी दिक्कत होने पे साल में 10 लाख लोगों को ऑक्सीजन चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब हर रोज 10 लाख लोगों को कम से कम ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है। यही कारण है कि एकाएक ऐसी समस्या उत्पन्न होने से ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। देश में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका 54% ही डेली खर्च होता है, पर अप्रैल 21 के बाद से ये खर्च बढ़ गई। ऑक्सीजन तो है, मगर उसे पहुंचाने के लिए सिलेंडर और टैंकरों की कमी के कारण हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। अच्छी बात यह है कि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार एयरफोर्स के साथ मिलकर कार्य कर रही है, जिससे हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, उपचार के साथ जरूरी है अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरे रखना, इसलिए सदा पॉजिटिव सोचें। आपको जीने के लिए ब्रह्मा ने जितनी सांसें दी हैं, उसे लेने से पहले यमराज आपको छू भी नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।